अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अकरमिल अव्वलीन वल आखिरीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। आका, तेरा नाम जन्नत के पत्तों की ज़ीनत, हुजूर तेरा नाम जन्नत के पत्तों की ज़ीनत, तेरा नाम तूबा की शाखों की ज़ीनत, तेरा नाम अर्शे बरी पर रक़म है, वही है फरिश्तों की आंखों की ज़ीनत। हसीना ने जन्नत के सीनों पे लिखा, हसीना ने जन्नत के सीनों पे लिखा, वो फिरदौस के सारे बागों की ज़ीनत। तेरा नाम सारे दिलों की है धड़कन, तेरा नाम सारे दिलों की है धड़कन, वही नाम आदम के शानों की ज़ीनत। जन्नत के दरवाजों पर भी है कंधा, वही नाम जन्नत के दरवाजों पर भी है कंधा, वही नाम सब आसमानों की ज़ीनत। तेरा नाम नामी दिलों की है धड़कन, तेरा नाम नामी दिलों की है धड़कन, वही नाम आदम के शानों की ज़ीनत। तेरा नाम नामी मसाइल का हल है, तेरा नाम नामी मसाइल का हल है, सुलेमान की मोहरों नगीनों की ज़ीनत। आका, तेरी शान सिदरा का रब जानता है, तेरी शान सिदरा का रब जानता है, तेरा नाम सिदरा के पर्दों की ज़ीनत। साबिर के सीने में धड़कन है तेरी, वही नाम सब नाज़नीनों की ज़ीनत। हम्दो सलात के बाद दुआ है कि अल्लाह जल्ला जलालहू हम सब की हाज़िरी को शर्फ़े क़बूलियत से सरफराज फरमाए। हमारे मोहतरम बुजुर्गवार हाजी मोहम्मद अब्दुल रशीद फरीदी सल्लल्लाहुल्लाह, आपके औलाद, आपके मुतअल्लिकीन, जितने भी आप मैं हम सब यहाँ पर हाजिर हैं, अल्लाह जल्ला जलालहू हम सब शर्फ़े क़बूलियत से सरफराज फरमाए और अम्मा मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम बख्शे। ये फरीदी डेयरी फार्म में गालिबन पहला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद बरकतें और वुसअतें अता फरमाए। आज का उन्वान बड़ा सादा सा उन्वान है, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आपका मकाम वो क्या है। बुनियादी तौर पर यह बात जहन में रहे कि जिस तरह ज़ाते मुस्तफ़ा का कोई सानी नहीं है,
इसी तरह से नाम मुस्तफा का भी शान नहीं। जाते मुस्तफा भी बेमिसाल है और नाम मुस्तफा भी बेमिसाल है। जाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जात है कि जिसकी नातें रब्बुल जलाल बयान फरमाता है। अल्लाह जल्ला जलालहू ने जब नाते मुस्तफा अता फरमाना चाही, रुख मुस्तफा को देखा तो फरमाया वद्दुहा। नाते मुस्तफा बयान करना चाही, जुल्फे हबीबे किबरिया को देखा तो फरमाया वल्लैली इज़ा सजा। नाते मुस्तफा बयान करना चाही, बचपन को देखा फरमाया मा वद्दाअक रब्बुका वमा क़ला। नाते मुस्तफा बयान करना चाही, इस्तिक़बाल को देखा फरमाया वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। नबी हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की यतीमी को देखा तो नाते मुस्तफा कहना चाहिए तो रब्बुल जलाल ने फरमाया अलम यजिद का यतीमन फआवा। नबी के सफर की तारीफ करना चाहिए तो फरमाया ववजदा का दालन फहदा ववजदा का आइलन फअगना। नबी की अता की तारीफ करना चाहिए तो फरमाया अम्मा साइला फला तनहा। कि भूला भटका तेरे दरवाजे पे आ जाए तो उसका रंग ना देखना, तिल ना देखना, गोरा काला होना ना देखना, अरबी अजमी होना ना देखना, बस अता फरमाते चले जा। अल्लाह जल्लाहु ने आपकी जो तारीफ की है नाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की जात पर कई पर्दे आए हुए, कुछ उठ चुके हैं, कुछ उठ रहे हैं और कुछ उठते चले जाएं। थोड़ा सा पर्दा जो हटा तो एक झलक हुस्न मुस्तफा की पड़ी, तो उस हुस्न मुस्तफा की एक झलक ने जिसे सामने ला खड़ा किया, एक को अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। हुस्न मुस्तफा की झलक पड़ी तो उससे फैज याब होने वाले का एक का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहा जाता है। हुस्न मुस्तफा की झलक पड़ी, जिसने देखा उसे दातागंज बख्श अली हजवेरी कहा जाता है, उसे शेख संजरी कहा जाता है, उसे दातागंज बख्श अली हजवेरी कहा जाता है, उसे पाक पटन वाला बाबा फरीदुद्दीन कहा जाता है, उसे शेख सरहन कहा जाता है, मुजद्दिद अली सानी कहा जाता है। हाँ, जिसकी एक हुस्न की छूट पड़ी और उसके हुस्न ने जलवा दिखाया तो उसे फरीदुल असर बाबा मंजूर अहमद शाह कहा जाता है। हुस्न मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल लाजवाब है, लाजवाब है, उसका कोई सानी नहीं। जिस तरह से जाते मुस्तफा का कोई सानी नहीं, इसी तरह से नामे मुस्तफा का भी कुछ सानी नहीं। आइए थोड़ा सा सफा पलटे। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के इसमें गिरामी नाम नामी में लोग अपना तारुफ कोई तारुफ करवाते हैं, मगर अजीब बात यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अपना तारुफ बजाते खुद भी करवाया। फरमाया आना मुहम्मद, अल्लाह ने मुझे मुहम्मद बना के भेजा। वह आना अहमद, सरकार ने फरमाया मुझे रब्बुल जलाल ने अहमद बनाकर भेजा। सरकार ने फरमाया वानल हाशरुल्लज़ी युहशरुन नासु अला क़दमिया यौमल क़ियामा, अल्लाह ने मुझे हाशिर बनाकर भेजा
कि क़यामत के दिन सारी मखलूकात को मेरे कदमों से उठाया जाएगा। कायनात के आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं अनल आकिब अल्लज़ी ला नबिय्य बअदी। रब्बे ज़ुल जलाल ने मुझे आकिब बनाकर भेजा कि मेरे बाद और कोई नबी आ सकता नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना तारुफ खुद करवाया और इस नाम के अंदर देखिए यहां पर बतौर खास इसमें मुस्तफा में 3 हर्फ इस्तेमाल हुए, हा, मीम और दाल। 3 हर्फ इस्तेमाल हुए हैं, हा, मीम और दाल। ये मादा है, इससे आगे मीम शुरू में लगाया गया, तो असल में हा, मीम और दाल है। अल्लाह जल्ला जलालहू को इन हरफों के इस्तेमाल करने से कि ज़ाते मुस्तफ़ा में इस्तेमाल करे बड़ा प्यार है। इन 3 हरफों का इस्तेमाल फरमाया कि कायनात के अंदर हर चीज उसकी जाकिर है, हर चीज उसकी हामिद है, पत्ता पत्ता उसका हामिद है, जर्रा जर्रा उसका हामिद है, करिया करिया बस्ती बस्ती उसकी हामिद है, बुलंदी और पस्ती उसकी हामिद है, औज और हदीद उसका हामिद है, बतने समंदर की मछली उसकी हामिद है, फिजाओं का जुगनू उसका हामिद है, अटकेलियां लेता हुआ आहुए सहारा उसका हामिद है, हर आंख उसकी हामिद है, हर समात उसकी हामिद है, हर बसारत उसकी हामिद है, और हर चीज उसकी हमद कर रही है। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अगर बिजली कड़क रही है, हमें तो कड़कती हुई बिजली नजर आती है, सुनाई देती है, मगर अल्लाह फरमाता है युसब्बिहुर रादु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफतिही। असल में तो ये मेरी तस्वीर बयान कर रही है, हर चीज उसकी हमद बयान कर रही है। पत्थर उसकी हामिद है, पत्थर उसके हामिद है। व इन्ना मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह। पत्थर लुढ़कता हुआ नजर आता है, मगर अल्लाह फरमाता है ये तो मेरा हामिद है। बेल बिछी हुई है, सर्व इस्तादा है, हम उसे देखकर इधर हो जाते हैं। अल्लाह फरमाता है वन नजमु व शजरु यस्जुदान, ये तो मेरे हामिद हैं। अल्लाह जल्ला जलालहू की बारगाह में जानवर हामिद है, जानवर हामिद है। इन्ना लकुम फिल अनआमिल इब्रह नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिश्शारिबीन। सारी चीज उसकी हामिद है, इंसान उसका हामिद है। लक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़ा फ़खलक़नल अलक़ता मुद्ग़ता फ़खलक़नल मुद्ग़ता इज़ामा फ़कसौनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आख़रा फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। इंसान भी उसका हामिद है, मगर मौला हम तुझसे पूछते हैं, सारी चीज तेरी हामिद है, जमादात तेरे हामिद, नबातात तेरे हामिद, जिन तेरे हामिद, अर्शी तेरे हामिद, फर्शी तेरे हामिद, हमद करने वाले, जन्नत की हूर तेरी हामिद, गिलमान बश तेरे हामिद, बुलंदी और पस्ती तेरे हामिद, हर बर और बहर तेरा हामिद। मगर तू ये फरमा कि सबसे ज्यादा हमद करने वाला कौन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब कहें तो आप इख्तिलाफ राय कर लें, पीर जी कहें आप इख्तिलाफ राय कर लें, गुलाम रसूल कहें, मलिक साहब कहें, भाई इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन आओ जरा मौला से पूछते हैं कि सबसे ज्यादा तेरा हमद करने वाला कौन है? क्या बात। अल्लाह जल्ला जलालुहू ज़बाने ईसा अलैहिस्सलाम से बोलता है कि मेरे बाद ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे बाद वो आ रहा है, इस्मुहु अहमद,
कि रब्बुल जलाल ने जिसे फरमाया कि कायनात की हर चीज मेरी हामिद है, मगर सबसे ज्यादा हमद करने वाला दरवाजा देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दरवाजा मुस्तफा दिखा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबसे ज्यादा सुभान। क्या बात, क्या बात, सुभान। दुनिया में बहुत पहली नंबर एक, देखिए यहां पर भी अहमद, हा मीम और दाल। या अल्लाह सबसे ज्यादा हामिद कौन फरमाया? मेरा मुस्तफा। हा मीम और दाल आ गया। कुछ है महमूद, महमूद का मतलब जिसकी तारीफ की गई हो। अल्लाह जल्ला जलालुहु ने बहुत से लोगों की तारीफ की है। आदम अलैहिस्सलाम की तारीफ फरमाई, फरमाया मैंने इसे सफी बनाया। नूह अलैहिस्सलाम की तारीफ फरमाई, फरमाया मैंने इसे नजी बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तारीफ फरमाई, फरमाया मैंने इसे खलील बनाया। इस्माईल अलैहिस्सलाम की तारीफ फरमाई, फरमाया मैंने इसे ज़बी बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम की तारीफ फरमाई, फरमाया मैंने इसे कलीम बनाया। ईसा अलैहिस्सलाम की हमद बयान की तो फरमाया मैंने इसे कलिमतुल्लाह और रूहुल्लाह बनाया। या अल्लाह तूने बहुत सी तारीफें की हैं, मगर ये बता कि सबसे ज्यादा तूने किसकी तारीफ की? पहले क्या था कि या अल्लाह सब ने तेरी तारीफें की हैं, तू बता कि सबसे ज्यादा तेरी तारीफ किसने की? अब हम पूछते हैं कि या अल्लाह तूने बहुत से इंसानों की तारीफें की हैं, तू बता कि सबसे ज्यादा तारीफ तूने किसकी की है? जब अल्लाह जल्ला जलालुहु से ये पूछा जाता है कि मौला तू बता तेरी सबसे ज्यादा तारीफ करने वाले तो बहुत से हैं, तूने बता दिया कि मेरा अहमद दरवाजा मुस्तफा है, और फरमाया कि या अल्लाह अब पूछते हैं कि तूने सबसे ज्यादा तारीफ किसकी की है? हुक्म होता है, देखो आदम की जब सिफ्त बयान की अल्लाह ने, नाम अलग रखा, सफी होना अलग रखा। मूसा की तारीफ की तो नाम अलग रखा, कलीम होना, कलीमुल्लाह होना सिफ्त अलग रखी। ईसा अलैहिस्सलाम की वसफ रब ने बयान की, नाम अलग रखा, कलिमतुल्लाह वसफ अलग रखी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब वसफ देना चाहा तो नाम अलग रखा और उनकी सिफ्त में खलीलुल्लाह का जुमला अलग रखा। इस्माईल अलैहिस्सलाम को मकाम देना चाहा तो नाम अलग रखा, उनकी सिफ्त ज़बीहुल्लाह अलग रखी। अब जरा गौर करें, जब नाम लेते हैं आदम का तो सिफ्त नहीं आती, नाम लेते हैं इब्राहीम का सिफ्त नहीं आती, नाम लेते हैं, सिफ्त का मतलब है नात नहीं आती। सादा से लफ्जों में समझिए, नाम लिया आदम का, नाते आदम ना आई, नात के लिए अलग कहना पड़ता है सफीउल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लिया, नाते इब्राहीम ना आई, नात पढ़ने के लिए अलग कहना पड़ता है खलीलुल्लाह। इस्माईल अलैहिस्सलाम का नाम लिया, नाते इस्माईल ना आई, अलग कहना पड़ता है ज़बीहुल्लाह, अलग कहना पड़ता है, अलग कहना पड़ता है। मूसा अलैहिस्सलाम जब उनकी वसफ बयान करना चाहे, मूसा का नाम लिया, लेकिन जब नात पढ़ना चाही तो फिर उसके लिए अलग कहना पड़ा कलीमुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम जब आपकी नात पढ़ना चाही तो अलग कहना पड़ा, अलग कहना पड़ा कलिमतुल्लाह रूहुल्लाह। कायनात के अंदर एक आमिना का लाल है, एक आमिना का लाल है। जब उनका नाम लिया जाता है तो नाम भी आ जाता है और नाते मुस्तफा भी आ जाता है।
देखो जब हम कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके साथ कुछ और ना भी बोले। शेख अबू ज़हरा लिखते हैं, कहते हैं कि मोहम्मद कहते ही उसे हैं युहमद बाद हमदन बाद हमदे, जिसकी अब भी तारीफ की गई है, बाद में भी की गई है, फिर भी की गई है, फिर भी की गई है, उसे मोहम्मद कहा जाता है। और देखिए इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका कितना एजाज है, कितना एजाज है। अल्लाह जल्ला जलालहू ने जिस भी नबी को बुलाना चाहा उसका बाकायदा नाम लिया है। आदम अलैहिस्सलाम को बुलाना चाहा, फरमाया या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, नाम लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाना चाहा तो नाम लिया, या इब्राहीम आबुद अन हाज़ा, नाम लिया। मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाना चाहा तो नाम लेकर बुलाया, या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका। ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाना चाहा तो रब्बे ज़ुल जलाल ने नाम लिया है, या ईसा, नाम लिया। अजीब बात है, जब आमिना के लाल को बुलाना चाहा अल्लाह जल्ला जला पूरा कुरान मुकद्दस शुरू से लेकर आखिर तक, शुरू से लेकर आखिर तक पढ़े, कहीं भी किसी भी जगह रब्बे ज़ुल जलाल ने हुजूर का नाम लेकर नहीं बुलाया। या आदम फरमाया, या मोहम्मद ना फरमाया, या मूसा फरमाया, या मोहम्मद ना फरमाया, नाम ना लिया। जब नाम ना लिया, अब सरकार को बुलाना है तो रब है, बुलाना तो उसने है, तो कैसे बुलाया। महबूब को देखा कि महबूब कंबल पोश हो क्या रहा है, तो फरमाया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, झूम मार के महबूब आ रहा है, तो फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर, नाम ना लिया। या अल्लाह तू रब्बुल आलमीन है, अपने इस महबूब मदीने वाले महबूब का नाम नहीं ले रहा, हमारे लिए क्या हुक्म है, हम क्या करें। फरमाता सुनो, ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बाद, तुम जैसे एक दूसरे को बुलाते हो, चचा कहकर बुलाते हो, ताया कहकर बुलाते हो, मार साहब कह के बुलाते हो, शाह साहब पीर साहब कह के बुलाते हो, ख्याल करना ये दरवाजा मुस्तफा है। कोई ऐसा नाम ना लेना जो आमियाना सा अंदाज रखने वाला हो। ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा, नाम ना लेना, नाम ना लेना, ये दरवाजा मुस्तफा है। और कुर्बान जाएं उस मुस्तफा के एजाज पर, उस महबूब की अजमत पर, उस महबूब के किरदार पर। वो छोटे बड़ों का अदब सिखाते हैं और ये रब्बुल आलमीन रब होकर महबूब का अदब सिखा रहा है। ये वैसे आपका ज़ौक़ होगा, मेरा ज़ौक़ ये चाहता है कि ये जो नारा जो सरकार की आमद मरहबा, ये मोहब्बत के साथ आप लगाएं और कोई खामोश ना रहे। झूमो झूमो, तेरे जज्बे पे कुर्बान जाऊं। और यारो बात सुनो, इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऐसा शान वाला, ऐसा शान वाला, ये इसमें गिरामी नामे नामी अल्लाह जल्ला जलालहू हमें फरमाता है खबरदार नाम ना लेना, नाम ना लेना।
उस तरफ मैं आ रहा हूं, उस तरफ मैं आ रहा हूं कि जहां पर कहते हैं मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर, वो बात की बात है। और इधर हमें फरमाता है ला तजअलू दुआ ar-रसूल बैनकुम का दुआई बादिकुम बादा, जैसे तुम एक दूसरे को बुलाते हो यूं ना बुलाओ। आओ शेख बेजावी से पूछते हैं फिर कैसे बुलाएं? आप फरमाते हैं वलाकिन बिलक़बिहिल मुअज़्ज़म मिस्लु या रसूल अल्लाह, नाम ना लेना बल्कि सरकारे दो सरा को लक़ब के साथ पुकारना, कहना या रसूल अल्लाह। तफसीर सावी में है बल नादूहु बित्तकरीमी वत्ताज़ीमी वत्तबजीली, हुजूर को बुलाना हो ताजीम से बुलाओ, तकरीम से बुलाओ, तबजील से बुलाओ और कह दिया करो या रसूल अल्लाह। और इधर हुजूर सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसका इजहार करते हैं कि जब आपकी तलवार जवाब दे गई, नेज़े जवाब दे गए, भाले जवाब दे गए, सिरहें जवाब दे गई, एक इख्तियार याद आया कि दुश्मन सामने है। गौर करना, दुश्मन सामने है, हथियार सारे जवाब दे गए, और एक हथियार याद आया तो हाथ बांधकर मदीने का रुख कर लिया। और वो हदीस पाक सुने, वो कलिमात जुमले सुने, सुम्मा नादा बिशिआरिल मुस्लिमीना व काना शिआरुहुम यौमाइज़िन या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। और हाथ जोड़ के कहा कि हुजूर हुजूर यहां पर सारी चीजें हथियार जवाब दे गए हैं, मगर मेरा यकीन जो कहता है, आप अर्ज करते हैं हुजूर आपका साथ बहुत बड़ा साथ है, हुजूर आपका साथ बड़ा साथ है, लिहाजा आप सरकार रहम फरमा दें। और हुआ भी क्या है कि कायनात के आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को जब पुकारा जाता है, हुजूर गुलाम पुकार रहा है। अब वो गुलामाने मुस्तफा जो पहले शिकस्त से दो चार होने के करीब थे, जब नामे मुस्तफा लिया जाता है तो रब्बुल जलाल उसी हाल को जीत में बदल देता है। यारो यहां पर बाज़ औक़ात यूं होता है कि पैमाना छलक जाता है, ये ज़हन में ही नहीं रहता कि अब या रसूलुल्लाह कहना है या हबीब अल्लाह कहना है। तो जब वो बंदा सरकारे दो सरा का नाम लेता है तो वो नाम लेना भी पसंद आ जाता है। अल जामिउ सहीह लिल मुस्लिम फसाइद अर रिजाल वन निसा फौकल बयूत व तफर्रकल गिलमान वल खदम फि तुरुक फयुनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। अगर मैं कहूं आप कहें तो इख्तिलाफ राय हो सकता है, खबरदार या रसूलुल्लाह ना कहना, इख्तिलाफ राय हो सकता है। मगर आओ वो सहाबा किराम से पूछते हैं कि जिनके लिए सरकार दो सरा फरमाते हैं, अगर मेरा एक सहाबी अगर मुट्ठी भर जौ ये राह खुदा में तकसीम कर देता है,
सल्लल्लाहु। अभी आपने अजान सुनी, जरा गौर करें, अजानों में भी इसमें मोहम्मद। अभी अजान सुनी, अजान में मोहम्मद, इकामत में मोहम्मद, दौरे आदम में मोहम्मद, दौरे शीश में मोहम्मद। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर अल्लाह जल्ला जलाल वो इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कि महबूब हमने आपको सारे जहानों के लिए बनाकर भेजा। वो ये तो मतलब नहीं है कि सारे जहानों के लिए बनाकर भेजा, जो बाद में आने वाले उनके लिए बनाकर भेजा। प्यार से कहता जरा सुन लो, तुझे सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा। आदम सफी बन रहा था, रहमत तेरी छलक रही थी। नूह नजी बन रहा था, रहमत तेरी छलक रही थी। मूसा कलीम बन रहा था, वो यहां पर रहमत तेरी छलक रही थी। यूसुफ का हुस्न मिल रहा था, रहमत तेरी छलक रही थी। याकूब दूर से अपने बेटे के कुर्ते की खुशबू को सूंघ रहे थे, रहमत तेरी छलक रही थी। चिखा गुलजार हो रही थी, रहमत तेरी छलक रही थी। हाँ, कहने दीजिए कि ईसा रूहुल्लाह गैब की खबरें दे रहे थे, रहमत तेरी छलक रही थी। दाऊद अलैहिस्सलाम वो लोहे, ठंडे लोहे को मोम कर रहे थे, रहमत तेरी छलक रही थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं को मोम बना रहे थे, हवाओं को तस्कीर कर रहे थे, रहमत तेरी छलक रही थी। पहले भी रहमत तेरी छलकती थी, आज भी रहमत तेरी छलक रही है। और जब कब्र में जाएंगे तो वहां भी रहमत तेरी छलक रही होगी, और जब हशर में जाएंगे वहां भी रहमत तेरी छलक रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, ये जो मैं अर्ज कर रहा हूं, हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम का नामे नामी इसमें गिरामी भी, बंदा पैदा तो पहले होता है, कार्रवाइयां उसकी बाद में होती हैं। बंदा पैदा पहले होता है, कार्रवाइयां उसकी बाद में होती हैं। कायनात के अंदर एक आमिना का लाल है, जो पैदा बाद में हुए हैं, आपकी कार्रवाइयां पहले शुरू हो गई। और कुरान मुकद्दस फरमाता है, वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फलअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। हुजूर अभी आए नहीं है, इस धरती पे कदम नहीं रखा, हवाओं का मुअत्तर अपनी सांसों से नहीं बनाया, अभी आना है। मगर अजीब बात है कि लोग कलमा पढ़ते ईसा का, कलमा पढ़ते मूसा का, कलमा पढ़ते यहया का, कलमा पढ़ते कलीम का, कलमा पढ़ते सुलेमान का, लेकिन जब कभी काम अड़ जाया करता था तो नाम लिया करते थे जुल्फे मुस्तफा। नाम लबे हबीबे किबरिया का लिया जाता, नाम सीना मुस्तफा का लिया जाता, नाम हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अदा का लिया जाता। जब महबूब का नाम उन लोगों की जबानों से सुनता तो अपने गजब को रहमत में बदल दिया करता था। और ये मैं अर्ज करूं, और ये मैं अपनी तरफ से, शेख मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। आओ मुस्तदरक अल हाकिम को उठाओ। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम कायनात के आका सरकारे तो सरा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अभी तक तो जलवा फिगर नहीं हुए, लेकिन कार्रवाइयां आपकी पहले से जारी। आदम अलैहिस्सलाम को रब्बे जुल जलाल ने जमीन पर उतार दिया। अब जमीन पर उतरकर अल्लाह जल्ला जलाल उसे दुआएं मांगते हैं, ऐ अल्लाह, जो होना था वो हो गया, अब रहम तो कर दे। मगर अभी अल्लाह जल्ला जलालहू की तरफ से कोई जवाब नहीं, बेनियाज जात है, कोई जवाब नहीं मिला। रोते हैं, खूब रोते हैं, हाथ जोड़ते हैं,
दामन को वाह करते हैं, निगाहों को झुकाते हैं, मगर कोई ऐसा जवाब उधर से नहीं आता। एक तरतीब सामने आ गई कि रब को मनाने का तरीका थोड़ा सा बदलना लिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बदला कैसे? एक दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद। या अल्लाह, मैंने सुबह शाम तुझसे मांगा, तूने मुझे अता ना फरमाया। मौला, अब मैं मांगता हूं वो मोहम्मद के सदके रहम कर दे। अच्छा, जब ये कहा, अल्लाह जल्ला जलालो फौरन मुतवज्जे हुआ। पर मैं पहले मुझे ये बता, कैफ़ अरफ़्ता मुहम्मद वलम अख़्लुक़हु। अभी तो मैंने मोहम्मद को पैदा भी नहीं किया, तूने कैसे पहचाना? बंदे के आने के बाद कार्रवाइयां होती हैं, मगर ये अजीब कार्रवाइयां हैं कि बंदा अभी बाद में आ रहा है, कार्रवाइयां पहले हो रही हैं। अल्लाह ने फरमाया, तू मुझे ये बता, कैफ़ अरफ़्ता मुहम्मदन वलम अख़्लुक़हु, तूने कैसे मोहम्मद को पहचाना? मैंने तो अभी तक उसे पैदा भी नहीं किया। और याद रखे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब नीचे उतारा गया तो आप अल्लाह जल्ला जलालहू की बारगाह में कहते हैं, या अल्लाह, जहां मैं वहां रहा कि बैतुल मामूर में रहा करता था, वहां तो बड़ा दिल लगता था। मौला, अब मैं जमीन पर आ गया हूं, दिल लगाने के लिए अब क्या करूं? मुझे अपना घर अता फरमा, कोई ऐसी जहां पर जिक्र इलाही हो, मुझे वो मकाम अता कर। अल्लाह जल्ला जलालहू ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए से उन्हें पर मारा तो वहां पर एक मस्जिद बनी जिसे खाना कावा कहा जाता है। गौर करना कि अपने दिलों का सुकून हारमोनियम के अंदर नहीं है, सुरंगियों की की के अंदर नहीं है, डफली और ढोलक की थाप के अंदर नहीं है। वहां पर अगर दिल का सुकून चाहता है तो फिर मस्जिद में आ, मस्जिद में आ। अल्लाह जल्ला जलालू ने घुंघरों की छनकार के साथ आदम अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल नहीं किया, इस्तकबाल किया, एजाज दिया, तो उनके लिए मस्जिद बनाई, उनके लिए मस्जिद बनाई है। इसलिए जहां कहीं भी मस्जिद तामीर हो रही हो, मस्जिद की तामीर में दिल खोल कर आगे बढ़ा करें। मम बना मस्जिदन लिल्लाहि ताला बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जो शख्स मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेता है, यहां मस्जिद बनाता है, रब्बे ज़ुल जलाल वहां उसका घर बना दिया करता है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद। या अल्लाह, मोहम्मद के सदके खैरात अता कर दे। अल्लाह जल्ला जलालहू, कैफ़ अरफ़्ता मुहम्मद वलम अख़्लुक़हु, तूने मोहम्मद को कैसे पहचाना? मैंने तो अभी तक उसे पैदा भी नहीं किया। मौला, लम्मा खलक़तानी बियदिका, अर्ज़ की, मौला, जब तूने मुझे अपने हाथ से बनाया, व नफ़ख़्ता फ़िय्या मिन रूहिका, मेरे वजूद के अंदर अपनी रूह को फूंका, पर रफ़अतु रासी, जब मैंने अपने सर को उठाया, पर नज़रतु इला क़वाइमिल अर्श मकतूबन, जब मैंने अर्श इलाही को देखा, उसके सतूनों को देखा, तो वहां पर लिखा हुआ मैंने देखा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह, जब मैंने यार, मैं भी एक ज़ौक़ लेना चाहता हूँ। आप जो मेरी तकीर से ज़ौक़ ले रहे हैं और आपसे महसूस हो रहा है, मैं भी ज़ौक़ ये लेना चाहता हूँ। ये हक फ्री या फ्री के नारे का रिदम ये नहीं है जिसे आप बयान करते हैं। नारा मैं लगाता हूँ, नारा मैं लगाता हूँ, और उसका कम से कम 5 मरतबा आपने हक फ्रीद या फ्रीद कहना है, तो कम अज कम हक अदा होगा।
अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या 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 फरीद। जज़ाकल्लाह। ये इस नारे का रिदम है। कम से कम 5 मरतबा जब कहें ये इसका रिदम है और ये इस अंदाज में लगाया करें, बाकी और कुछ नहीं, इस अंदाज में लगाया करें। या अल्लाह, जब मैंने अर्शे इलाही पर देखा, सतूनों पर लिखा हुआ देखा, तो इधर तेरा नाम देखा, इधर लिखा है अल्लाह, इधर लिखा है मोहम्मद। फअरफ्तु अन्नका लम तुदिफ मआ इस्मिका इल्ला अहब्बल खल्क़ इलैका। मौला, मुझे उसी वक्त पता चल गया था जिस बंदे का नाम तूने अपने नाम के साथ रखा है ये कोई मामूली बंदा नहीं है, ये सारी कायनात से ज्यादा तुम्हें प्यारा लगता होगा, इसीलिए तो उसका नाम रखा है, इसीलिए उसका नाम लिखा है। और हकीकत भी यही है, हकीकत भी यही है। तराजू के एक पलड़े में, मोहब्बत से सुनना, तराजू के एक पलड़े में जमादात को रख दो, नबातात को रख दो, हैवानात को रख दो, इंसान को रख दो, जिन को रख दो, फरिश्ते को रख दो, हुरान जन्नत को रख दो, गिलमान बहश को रख दो, आदम सफी को रख दो, नूह नजी को रख दो, मूसा कलीम को रख दो, ईसा रूहुल्लाह को रख दो, और दूसरे पलड़े में आमिना के लाल को। फिर कहना पड़ेगा उस वक्त भी माहे अरब के जलवे ऊंचे निकल गए, माहे अरब के जलवे ऊंचे निकल गए, खुर्शीद महताबा मुकाबिल से टल गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, क्या बात। ये आमिना के लाल है। देखो जिसका मकाम ये है, जिसका मकाम ये है कि वहां पर जिसका इस नाम ने नामी इसमें गिरामी मुहम्मद, वो चलते हैं सरजमीन मक्का से। सुभान अल्लाह। लम्हा नहीं होता तो वो तो बैठ जाते हैं बैतुल मुकद्दस में। नबियों से खुतबे दिए, सदारती खुतबा भी अता फरमाया और साथ ये भी दिया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी रहमतल लिल आलमीन। सदारती खुतबा भी दिया। फिर आमिना कलाल ऊपर, कुर्रा नार नीचे, आमिना कलाल ऊपर, कुर्रा जमहरीर नीचे, आमिना कलाल हवा नीचे, कुर्रा आमिना कलाल ऊपर, हवा नीचे, आमिना कलाल ऊपर, फिजा नीचे, अर्श नीचे, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन की झलक देखता है और लम्हे से पहले वापस आ जाता है। कुंडी हिल रही होती है, बिस्तर गर्म होता है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसमें मोहम्मद का कमाल। या अल्लाह, मुझे तो पता चल गया था कि तूने अपने नाम के साथ जिसका नाम लिखा है वो तुझे यकीनन पसंद है। अल्लाह ने फौरन फरमाया सदक़ता या आदम। इस बारगाह में उधार नहीं चलता, उधार नहीं चलता। सदक़ता या आदम, आदम तूने सच कहा, तूने सच कहा। सदक़ता या आदम फ़इन्नहु अहब्बुल खल्क़ इलैया। फरमाया के बाद हकीकत ऐसे ही है। अगर सारी कायनात एक तरफ हो, आमिना का लाल एक तरफ हो, फ़इन्नहु अहब्बुल खल्क़ इलैया, कि सारी कायनात सारी एक तरफ है मगर महबूब से प्यार मेरा एक। और फिर फरमाया अब मांग। आदम पहले तो मांगता रहा, मैंने नहीं दिया, अब मैं कहता हूं फ़इन्नहु अहब्बुल खल्क़ इलैया, सबसे ज्यादा मुझे ये प्यारा लगता है। फसअल बिहक़्क़ि मुहम्मद फ़क़द ग़फ़रतुका। मोहम्मद के साथ के मांग मांग मांग,
तू मांगता चला जा, मैं तेरी झोली को भरता चला जाऊं। और साथ जुमला जरा सुने, यह हदीस पाक का जुमला जरा सुने। फ़इन्नहु लौला मुहम्मद मा खलक़तुका, ऐ आदम, अगर मैंने मुहम्मद को पैदा करना ना होता तो मैं रब होकर ऐलान करता हूं मैं तुझे भी पैदा ना करता। अगर मोहम्मद को पैदा करना ना होता तो मैं तुझे भी पैदा ना करता। याद रखना, अगर आदम पैदा ना होते तो फिर शीश पैदा कैसे होते? अगर आदम पैदा ना होते तो कलीम पैदा कैसे होते? अगर आदम पैदा ना होते तो याहया पैदा कैसे होते? अगर आदम ही पैदा ना होते तो मूसा पैदा कैसे होते? अगर आदम ही पैदा ना होते तो ईसा पैदा कैसे होते? और जिसका मतलब यह हुआ कि अगर आदम पैदा ना होते, कोई बशर पैदा ना होता, अगर आदम पैदा हुए तो सदका मुस्तफा का था, तो फिर कहने दीजिए कि मूसा भी पैदा हुए तो सदका मुस्तफा का, ईसा भी पैदा हुए सदका मुस्तफा का था, याहया भी आए सदका मुस्तफा का था, कलीम आए सदका मुस्तफा का था, हवाओं के मुसक्कर करने वाले सुलेमान आए सदका मुस्तफा का था। कायनात के अंदर 1,24,000 कमो बेश नबी आए तो सदका मेरे मुस्तफा का था। लौला देखो, जब सारे के सारे दुकानें बंद होंगी तो दुकान वही खुली होगी जो दुकानें मुहम्मद होंगी। दुकानें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में है इन्ना शम्सा तदनु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन सूरज करीब आ जाएगा। फ़बैनहुम कज़ालिका इस्तगासु बि आदम सुम्मा बि मूसा सुम्मा बि मुहम्मद। दुकानें आदम पर लोग जाएंगे, हुजूर बख्शिश का सौदा, आगे जाओ। दरवाजा मूसा पे दुकान मूसा, बख्शिश का सौदा, हुक्म होगा आगे जाओ। नबियों के दरवाजे पर, वहां पर दुकान ईसा, दुकानें सारी खुली हैं, सौदे भी हैं, ये भी बताऊं, दुकानें भी खुली हैं, बख्शिश के सौदे भी हैं, मगर आज कोई दे नहीं सकता। ये सारी दुकानों से सौदा सप्लाई उसी वक्त होगा जब आमिना का लाल सौदे को तकसीम करेगा। हुक्म होगा यहां पर दुकानें खुली हैं, ये नहीं कि दुकानें बंद हैं, दुकानें खुली हैं। इज़हाबू इला गैरी, आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, सौदा नहीं आज मिलना, आगे जाओ। ईसा रूहुल्लाह फरमाते हैं कि मैं रहनुमाई करूंगा और कहूंगा आगे चले जाओ, ये सौदा तुम्हें अगर मिल सकता है तो आगे जाओ, वो आगे जाओ तुम, वो आगे तुम्हें सौदा देने वाला, बख्शिश का सौदा देने वाला वो आगे मौजूद है। मगर ये अजीब दुकानदार है, ये अजीब दुकानदार है। बाकी सारे के सारे दुकानदार पूछते हैं बताओ कैसे आए, हुजूर बख्शिश चाहिए, आगे जाओ। अगली दुकान, कैसे आए, हुजूर बख्शिश चाहिए, आगे जाओ। दुकानें मूसा ईसाई, कैसे आए जी, सौदा बख्शिश चाहिए, आगे जाओ। मगर ये अजीब दुकानदार है, ये काली काली जुल्फों वाला, वद्दुहा के चेहरे वाला, वल्लैल की जुल्फों वाला, मा ज़ागल बसर के काजल वाला, बमार रमैता की फेंक वाला, यदुल्ला के हाथों वाला, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद की चाल और ढाल वाला, उंगलियों से पानी के चश्मों को जारी करने वाला, डूबे हुए सूरज को पलटा देने वाला, चांद को तोड़कर फिर जोड़ देने वाला, पसीने की खुशबुओं वाला। ये अजीब दुकानदार है। जब आते हुए देखेगा कि मेरे गाहक आ रहे हैं, मेरे गाहक आ रहे हैं, वो सौदा लेने के लिए आ रहे हैं, ये दुकानदार यूं नहीं पूछेगा कैसे आए कैसे आए,
क्योंकि ये वो दुकानदार है मुसल्ला इमामत से पलट कर भी कहता है वल्लाही ला यख्फा अलैया रुकूउकुम वला सजूदुकुम वला खुज़ूउकुम वला खुशूउकुम। मुसल्ले से पलट कर कहता है तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो तो रब ने मुझे इतनी ताकत अता की है, खुदा की कसम मैं तुम्हारे क़याम को भी देख लेता हूं, रुकूओं को भी देख लेता हूं, तुम्हारे सजदों को भी देख लेता हूं। यारो जरा गौर करो, जरा गौर करो। वो महबूब आते हुए गुलामों को जब देखेगा तो ये नहीं फरमाएगा कैसे आए, ये नहीं फरमाएगा कैसे आए हो। वो जो अंदर की बातों को भांप लेता है वो पेशानियों को भी पढ़ लेता है। हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत के करीब इतना जानने वाला, क़यामत के करीब। और मैं खुदा की कसम प्यार से मेरे बाबा जी किबला फरीदुल असर ने चुटकी लेकर बात करने का मुझे फन और सबक नहीं सिखाया। मैं बात करता हूं ताकि बात खुल जाए, ताकि आने वालों को पता चले कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इल्म यहां तक जो अल्लाह ने अता किया, अल्लमका मा लम तकुन तालम, महबूब तेरे रब ने तुझे इतना वो कुछ सिखा दिया जो तू पहले नहीं जानता था। अर्रहमान अल्लमल कुरान, और रहमान की जात ने कुरान सिखा दिया। सिखाने वाला खुदा हो, सीखने वाला मुस्तफा हो तो बाकी बचता क्या? क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। कायनात क्या क्या इरशाद फरमाया, क़यामत का कुर्ब होगा, लोग मुजाहिदीन जिहाद कर रहे होंगे और वहां पर उन्हें बताया जाएगा कि याद रखो कि तुम्हारे इलाके में दज्जाल आ गया है। वो कहें दज्जाल आ गया, वहां पर 12 अफराद को मुंतखब किया जाएगा, 12 अफराद मुंतखब किए जाएंगे और कहा जाएगा जाओ दज्जाल के साथ जाकर लड़ाई करो। अब जरा गौर करना जो अगली बात मैं कहना चाह रहा हूं। 12 अफराद तैयार कर दिए जाएंगे। वो इतना रब के फजल से गैब जानने वाला है, क़यामत आए करोड़ों सालों के बाद। अब सुनो वो जुमला जो मेरे मुस्तफा के होठों को चूम कर जाहिर हुआ। फरमाया इन्नी लअरिफु अस्माअहुम व अस्मा आबाइहिम व अलवाना खुयूलहिम व हुम खैरु फवारिस यौमइज़िन। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने 4 बातें अता फरमाई। क़यामत आए करोड़ों सालों के बाद, उससे भी ज्यादा बाद में आए। आमिना के लाल फरमाते हैं कि जिन 12 शाह सवारों को दज्जाल के मुकाबला के लिए भेजा जाएगा, खुदा की कसम है मैं उनके नामों को पहचानता हूं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात यहां नहीं रुकी, बात यहां ना रुकी। फरमाया व अस्मा आबाइहिम, फरमाया कि मैं उनके नामों को भी जानता हूं, उनके बापों के नाम को भी पहचानता हूं। बात यहां ना रुकी, बल्कि फरमाया व अलवाना खुयूलहिम, जिन घोड़ों पर सवार होकर जाएंगे मैं उन घोड़ों के रंगों को भी पहचानता हूं। बात यहां तक ना रुकी, बल्कि इससे आगे भी फरमाया बहुम खैरु फवारिस यौमइज़िन। उस दौर में हजारों लाखों करोड़ों की अगर अफराद मौजूद हों, उस दौर के अंदर वो जितने भी हों, सरकार फरमाते हैं मैंने इहाता करके कह रहा हूं, वो जो 12 शाह सवार भेजे जाएंगे, शाह सवार तो और भी होंगे, कुछ मशरिक में होंगे, मगरिब में होंगे, शिमाल जुनूब में होंगे। आमिना का लाल नजर दुराकर आज देख रहा है, वो सारे शाह सवार वो पीछे होंगे और वो 12 शाह सवार सबसे आगे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, क्या बात। इसी के बारे में फरमाया इन्नी, अल्लाह फरमाता है, हदीस में आता है इन्नी बाइसुन नबिय्यन उम्मिय्यन अफ्तहु बिही आज़ानन सुम्मन व क़ुलूबन गुल्फन व आयुनन उमी।
व अहदी बिही मिन बादि दलाला व उअल्लिमु बिही बादल जहाला व अरफउ बिही बादल कमूला व उसम्मी बिही बादल नुकरा व अजमउ बिही बादल फुरका व उअल्लिफु बिही बैन कुलूबिन व अहवाइन मुतशत्तिता व अक़वामिन मुख्तलिफा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया शाया मैं अपना एक ऐसा बंदा भेज रहा हूं, एक ऐसा मैं अपना महबूब भेज रहा हूं, आमिना का लाल भेज रहा हूं, अब्दुल्ला का राज दुलारा, ऐसी शख्सियत को भेज रहा हूं, सदका उसका होगा मैं अंधों को बिनाई अता कर दूंगा, सदका उसका होगा मैं बैरों को कान अता कर दूंगा, समातें अता कर दूंगा, सदका उसका होगा मैं दिलों की धड़कनें न रखने वालों को दिलों की धड़कनों को जारी कर दूंगा, सदका उसका होगा जाहिलों को इल्म दे दूंगा, सदका उसका होगा भूले भटकों को रास्ता अता कर दूंगा, सदका उसका होगा और दूर जाने वालों को अपनी बारगाह तक रसाई अता कर दूंगा। यारो ये हमारे मैं जुमला प्यार से कहकर आगे बढ़ता हूं और आखिरी बात की तरफ आता हूं। हाजी साहब ने तो आते ही मुझे ताना दे दिया, पौना घंटा लेट हो गए जी। मैंने कहा हाजी साहब हम क्या करें, ये आपसे आपके मिलने के लिए, जैसे पुराने जमाने में कोई दरिया रास्ते में आते थे, पड़ाव चीजें होती थी, आपको मिलना कौन सा आसान, रास्ते में वो फाटक आता है, वो बंद हो जाए तो वो बंद करके भूल जाते हैं। अल्लाह बरकत दे आपको। हमारे बुजुर्ग हैं बाबा जी किबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इसे बड़ा प्यार फरमाया करते, कोई शक नहीं। यार एक बात मैं करके इजाजत चाहूंगा कि हमारे यहां कहा जाता है जब कभी कोई इलेक्शन होता है, किसी कोई आदमी ने खड़ा होना होता है, तो वहां पर नारे लोग लगाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर जी चौधरी दे नारे वजनगे, जी मारा दे नारे वजनगे, जी शामा दे नारे वजन, ये आपने कभी सुना होगा। देखो क़यामत के दिन भी एक नारा लग रहा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैं अब भी कहता हूं मेरे आका दे नारे बजनगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत। क़यामत मौलाना फजल साहब को अब बात समझ आई है। क़यामत के दिन सरकारें सारे के सारे नबी तो होंगे, मगर खुदा की कसम चर्चा मेरे मुस्तफा का होगा, इसमें मोहम्मद का चर्चा होगा। नबी मौजूद होंगे, सारे के सारे जलवा फिगन होंगे, मगर हाथ बांध के खड़े होंगे। अल्लाह फरमाता है आसा यबअसक रब्बुका मकामम महमूदा। कुर्सी एक होगी, यूं समझ सादा से लफ्जों में, कुर्सी एक होगी और उस कुर्सी पर बैठने वाला आमीना का लाल होगा। और वहां पर मंजर क्या होगा? मंजर ये होगा, वहां पर मंजर ये होगा कि सामने से जब सारे नबी गुजरते हुए जा रहे होंगे, यहमदुकल अव्वलून वल आखिरून, वहां पर आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक नबी गुजरते हुए जा रहे होंगे और साथ कहते रहे जा रहे होंगे, सब कहते जा रहे हैं बेटा मोहम्मद तेरा बाबा आदम सलाम करता है, बेटा आदम तेरा बाबा मूसा सलाम करता है, बेटा मोहम्मद तेरा बाबा ईसा सलाम करता है। सलाम करते हुए गुजर रहे होंगे और निगाह मुस्तफा को झूम झूम कर चूम रहे होंगे। यहां पर सलाम का, और ये नहीं, मैं नहीं कह रहा, हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले मुफस्सिर, वहां पर याद रखना, वहां पर वो कहते हैं कि सब गुजरते हुए जा रहे होंगे, यहमदुकल अव्वलून वल आखिरून, जिक्र करते हुए जा रहे होंगे। यारो आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते ही अपना सर मुबारक सजदे में रख दें। बहुत से सरकार के अलकाब हैं,
अल्लाह जल्ला जलालहू बुलाना चाहे तो बुला सकता है किसी और तरीके से, या अय्युहल मुज़म्मिल उस वक्त फरमा सकता है, या अय्युहल मुद्दस्सिर, पर बहुत से अल्फाज कलिमात हैं। मगर क़यामत के दिन भी जलवा होगा तो जलवा इसमें मुहम्मद का होगा। अल्लाह फरमाएगा या मुहम्मद, और ये प्यार की इंतहा होती है। क्योंकि मुझे पता है कि बाबा जी क़िबला रहमतुल्लाह तआला मुख्तलिफ, मुझे जो साथी करीब होते वो समझते, लेकिन जब ज्यादा मोहब्बत के साथ बुलाते फिर ओ मजहर, ओ मजहर, ये अदनान शाह साहब को भी पता है। तो यहां पर ये नाम बाकायदा आप लिया करें। क़यामत के दिन अल्लाह जल्ला जलालहू, ये तमसील है समझाने के लिए, क़यामत के दिन रब्बे जुल जलाल इतने प्यार में आएगा, फरमाएगा या मुहम्मद इरफा रासका वकुल युस्मउला का वसल तोता वशफत शफ़ा। महबूब ए मुहम्मद, सर को उठाओ, जुल्फों को हटाओ, लबों को हिलाओ, जरा अपना चेहरा दिखाओ, जरा होंठों को हिलाओ और सिफारिश करके सारे गुनाहगारों को बख्शवाओ। वो बख्शने वाला खुद फरमा रहा है, जिसने देना है वो बख्शने वाला खुद फरमा रहा है कि तू मांगता चला जा, मैं तुम्हें देता चला जाऊं। और यहां पर एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा, चार मर्तबा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चार मर्तबा यहां पर रब्बे जुल जलाल फरमाएगा, चार मर्तबा इरफा रासका, सर को उठाओ, सर को उठाओ। हर मर्तबा सरकार मांगेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। चौथी मर्तबा सरकारे दूसरा अपने मांगने का अंदाज बदलते हुए कहेंगे, मौला पहली मर्तबा मांगा तूने लाखों करोड़ों को मेरे कहने पर बख्श दिया, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, अब चौथी मर्तबा मैं अपने मांगने का अंदाज बदल रहा हूं। सरकार मांगेंगे कैसे, ऐ मेरे अल्लाह तेरी बारगाह से मैं एक मांगता हूं, मन कौला, या अल्लाह मुझे तो इजाजत ये क्यों नहीं दे देता, मुझे तो इजाजत दे दे। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो मुझे इजाजत दे दे कि मैं उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत का मालिक बना दूं। बड़े सादा सी बात है। अल्लाह जल्ला जलालू को सरकार की इस अदा पर भी प्यार आ जाएगा। सादा से लफ्जों में मतलब, तू क्या निकालेगा मैं निकालता हूं, ये मतलब है, तू क्या निकालेगा मैं निकालता हूं। अब मैं तुम्हें पहली मर्तबा मैंने कहा कि जाकर देखो, फिर दूसरी मर्तबा भेजा, तीसरी, महबूब अब तो मैं तुझे नहीं भेजता। रब्बे जुल जलाल फरमाएगा व इज्जती व जलाली व किब्रियाई ला उखरिजन्ना मिनन नारी मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह। महबूब मुझे मेरी इज्जत की कसम है, मुझे मेरे रोब की कसम है, मुझे मेरे जलाल की कसम है, मैं रब होकर ऐलान करता हूं कि जिस बंदे ने तेरा मेरा कलमा एक मर्तबा भी पढ़ लिया है, मैं खुद उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत का मालिक बना रहा हूं। ये नामे मुस्तफा है। और इसी बात पर इजाजत चाहूंगा, नबी का नाम जब मेरे लबों पर रक्स करता है, ये इसमें मुहम्मद है। नबी का नाम जब मेरे लबों पर रक्स करता है, लहू भी मेरी शरियानों के अंदर रक्स करता है। मेरी बेचैन आंखों में वो जब तशरीफ लाते हैं, तसव्वुर उनके दामन से लिपट कर रक्स करता है। वो सहराओं में भी पानी पिला देते हैं प्यासों को, कि उनकी उंगलियों में भी समंदर रक्स करता है। बड़े हैं नक्शे पाए मुस्तफा के हार गर्दन में, जभी तो रूह लहराती है पैकर रक्स करता है। ख्याल आता है जब भी
गर्मिये रोजे महशर का, गमे इसियां सरे दरियाए कौसर रक्स करता है। जमीनों आसमां भी अपने काबू में नहीं रहते, तड़प कर जब मोहम्मद का कलंदर रक्स करता है। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या